रोहित, जीतने की खुशी तो है, लेकिन क्रिकेट को टीम गेम बोला जाता है और ये टूर्नामेंट में जो भी बंदा खेला हर एक ने कंट्रीब्यूट किया, तो उसका समाधान कितना बड़ा है? क्योंकि नहीं, देखिए, अगर आपको टूर्नामेंट्स चैम्पियनशिप जीतना है तो सबका कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीत जाते हैं, बट टूर्नामेंट में जीतने के लिए आपको सारे लोग को इकट्ठा परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टूर्नामेंट में हमने देखा कि पहले मैच से लेके अब तक सभी लड़कों ने कंट्रीब्यूशन किया है। अगर आप नंबर 1 से नंबर 11 तक देखोगे, जिन जिन लड़के को मौका मिला है बीच में जाके बैटिंग करने का या बॉल डालने का, उन्होंने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। तो इवेंचुअली यही होता है ना कि जब आप सब लोग एक साथ मिलके खेलते हो और एक साथ बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है, तो एक सफलता जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंटली आपको मिलती है। तो आई थिंक हमने पूरे टूर्नामेंट में ये देखा कि जिन जिन के हाथ में बॉल मिला उन्होंने अपना रोल निभाया, जिनके पास बैटिंग का अपॉर्चुनिटी आया उन्होंने बैटिंग करके टीम को जिताया। तो हमने ऐसा देखा नहीं कि एक ही लड़का पूरे टूर्नामेंट में रन बना रहा है। लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन किए, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे विकेट्स थोड़े चैलेंजिंग है, तो इतना आसान नहीं होगा सभी के लिए। तो कंट्रीब्यूशन सब तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक कंट्रीब्यूशन आना बहुत ज़रूरी है, जो हमने अच्छे से किया। Rohit ji, firstly, congratulations. There was a lot of talk during the tournament about KL Rahul's batting position. Do you feel that in the last 2 matches he vindicated that position, he kept his cool and just anchored the innings? Yeah, look, when we discussed about KL's batting position, that is one thing we discussed quite deeply about how calm he is when he is batting. The pressure doesn't get to him. With that calmness, we wanted that calmness in the middle somewhere, and also we wanted to use a left-hander in the middle. So that actually worked out in both ways for us. KL obviously has been doing a lot of challenging work for the team for so many years now, and I'm very, very happy with how he managed to pull this tournament and batted in the pressure situation, both in semi-finals and this game as well. The contribution may not be 70-80, but those 30-40s are very, very important one. When you're chasing run a ball at the back end, it can get tough, it can get difficult. But with KL being there, we know that he's got that mind where he keeps himself calm and keeps the dressing room also very calm. So I'm very happy with how he managed in this tournament, and really happy for the contributions that he made for the team. कैप्टन, 2024 के अंदर फाइनल में विराट ने भी 76 किए थे, आज आपने भी 76 किए। आप दोनों के स्टैंडर्ड से स्टार्ट टूर्नामेंट का पिछले साल उनका और आपका थोड़ा क्वाइट रहा, जैसा कि आप स्टैंडर्ड हाई सेट करते हैं। बड़े गेम के अंदर आप जब ऐसा नॉक खेलते हैं तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला कि अब पर्सनल रन आए, और कहीं ना कहीं जब आप वो छक्के मार रहे थे लुक पे एकदम ऐसा गुस्सा था कि मतलब कि लंबे मार के एकदम गेम फेस ऑन था। तो थोड़ा टॉक अबाउट योर नॉक द वे यू डिड। नो, लुक, मैंने आज भी कोई अलग चीज़ नहीं किया। मैं जो पिछले 3 या 4 मैच में मैं कर रहा हूँ, मैं वही करते आ रहा हूँ। मुझे पता है कि पावर प्ले में रन्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा 1 या 2 गेम में नहीं, पूरे 4 या 5 गेम में 10 ओवर के बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब फील्ड स्प्रेड हो जाते हैं और स्पिनर्स आ जाते हैं। थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि पिच ऑलरेडी स्लो है और हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी स्लो हो चुका है। तो ऊपर से आपको चांसेस लेने बहुत ज़रूरी है, और मैं इस तरीके से ही बैटिंग करूंगा या मुझे ऐसे ही खेलना है, मैं ऐसे सोच के नहीं जाता हूँ। बॉलर पिक करता हूँ कि और उसको कहाँ मैं चार्ज कर सकता हूँ, कहाँ पे शॉट खेल सकता हूँ, उसको मैं ये सब सोच के जाता हूँ। और उसमें हो सकता है कि उतनी कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी नहीं बड़े रन की, बट अगर मैं माइंड में मैं अगर काफ़ी क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है, तो एज लॉन्ग एज आई एम वेरी क्लियर, आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच ओके। आज आपने देखा 10 ओवर के बाद मैंने अपना थोड़ा गेम चेंज किया, मुझे लंबा खेलना था, बट थोड़ा सा फोर्स करने गया,
उनके ऊपर और उसमें मैं आउट हो गया. बट अगेन काफ़ी खुशी मिलती है जब आप मैच जीतते हो और आपकी उसमें कंट्रीब्यूशन रहती है तो और ज़्यादा अच्छा फील होता है. तो 2019 वर्ल्ड कप में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए मैंने, बट हमने जीता नहीं, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आया. भले आप 30 या 40 रन बनाते हो और मैच जीतते हो तो उसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा खुशी मिलती है. तो आई थिंक मेरे लिए भी ये बहुत ज़रूरी था कि कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके कंट्रीब्यूट करूं और टीम को एक पोजीशन में ला के रखूँ जहाँ पे थोड़ी सी कंफर्ट रहे बाकी बैटिंग ऑर्डर के लिए. Rohit, last year you won the T20 World Cup and now the ODI format Champions Trophy. So what makes your side such a strong unit in the white ball formats? I mean, honestly speaking, someone was telling me in this ICC tournaments we've lost only one game in the last 3 ICC tournaments that we've played. So it's a great milestone to have, honestly speaking, and that speaks what the kind of team this is. So I know we didn't win the World Cup, we lost that final, but then we went to T20 and not lost a single game and went on to win the trophy, and here as well. So it shows a lot of quality in the team, a lot of depth, a lot of understanding within the group, a lot of enjoyment, a lot of excitement, and that is how we want to play our cricket, and that is what we had spoken before the tournament began. We wanted to enjoy. There's too much pressure from the outside. One game India loses or it goes here and there. There's so much speculation that happens. But the boys and the team have actually managed to put that aside and just focus on how to win games and how to enjoy the game. So that has been the most important aspect of our game in the last 2 or 3 years that we've played. Barbados to Dubai. What is that factor, especially the winning factor to be on the top of the world, especially in both the formats? What is it then? No, it's just, the enjoyment of playing for India. Representing India is not a joke. Everyone wants to represent India with a lot of integrity and a lot of pride as well. So that is what, all of them go with that kind of, prideness on the field. Results are bound to happen or results will go here and there at times, but I think the most important thing with this team that I've seen in the last 3 years is, everyone understanding and doing what is required for the team. There has been a lot of shuffle in the batting order. Guys have been given different roles. Some of the, match winners are not here. Guys like Bumrah, Siraj, who's done exceptionally well for us. But sometimes you got to pick the players who are suitable for the conditions. And that is the understanding we have. It is frustrating for the guys who miss out, but again we try and make those decisions just to make sure that we have enough depth, enough in our bowling, batting, and the team is prepared to tackle any kind of situation that is thrown at us. रोहित भाई 2023 का जब 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, हम वो फाइनल जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद आपने 2 बैक टू बैक आईसीसी के टूर्नामेंट्स जीते. तो वहां से आपने फाइनल का क्या लेसन लर्न किया था कि ये 2 फाइनल में हम अनडिफिटेड जीते हैं, और अब आपने क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया एज ए कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी देखते हैं. दो आईसीसी ट्रॉफी जीतना टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड टू गो अनडिफिटेड इज अगेन आइसिंग ऑन द केक. ऐसा टूर्नामेंट मैंने बहुत कम टीम लोग को देखा है खेलते हुए जो अनडिफिटेड दोनों टूर्नामेंट जाके जीते. हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर आके हम हमारी प्रिपरेशन करें, हम जो हमारे सामने है उसको खेले, और हमने कंडीशंस को अच्छे से यूज़ किया और जीते. फ्यूचर प्लान कोई फ्यूचर प्लान है नहीं भाई, जो चल रहा है वो चलेगा. वो फाइनल से अपने इन 2 फाइनल्स में क्या नहीं, देखिए वहाँ भी फाइनल हार गए हम 23 में 50 ओवर वर्ल्ड कप. 9 गेम हमने इतना ज़बरदस्त खेला था, तो हमने उसी माइंडसेट से, उसी इंटेंशन से, उसी गेम प्लान से हम फाइनल भी खेलने गए थे. तो उसमें ऐसा सीखने जैसा कुछ था नहीं. हमने कम रन बनाए थोड़े,
और उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, 3 विकेट उनके गिर गए थे 40 रन पे, बट हम वहाँ पे उसके बाद विकेट नहीं ले पाए, तो उसी वजह से हम हार गए। बट अगेन हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि गेम जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक उसको छोड़ो मत। तो ये दोनों फाइनल जो हमने खेले, हमने यही बात की कि 50 ओवर तक, 100 ओवर्स तक हमको गेम में रहना है और गेम आखिरी तक लेके जाना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित, आज खुश तो बहुत होंगे आप। बहुत खुश हूँ। अच्छा, out of the 4 now, coming back to the serious mode, out of the 4 ICC tournament, you have won 2 titles, and in the other 2 you lost in the finals to Australia and in the WTC. So it shows that India is competing in all the formats in a very with a very high standard, because they are either winning the titles or they are going to the finals. So how difficult it was to develop such a team over the period of so many years? No, it obviously, it's just not me. The lot of the captains who've played before me, captained the team before me, a lot of credit goes to them as well. A lot of the coaches who have come before, Gautam Gambhir, Rahul Dravid, and all of these guys, so credit goes to everyone. India is a bloody good team, without a doubt. In the last 3 or 4 years, we've managed to play finals of all ICC tournaments. So I'm really, really proud being a captain of this team, because and even though we didn't win the World Cup in 23, but to play the finals of all 4 trophies was really, really good, and shows how consistent we are as a team as well. You lose one series here and there, it doesn't mean that the team is bad or things are not happening in the right, things are not going in the right direction. It happens. Everybody is allowed to lose. And we lost a series in India against New Zealand, the Test series. But that happens, It's like every time we take the field, we are meant to win everything. But that is not going to happen. This is a sport that we play. There are opposition who are also trying their best to beat us, and you got to give credit to sometimes the opposition as well when they play good cricket. Not just look at the faults that we have. Sometimes you get beaten, sometimes you get outclassed by the opposition, and we got outclassed by the opposition in Australia and New Zealand. But that doesn't mean this team is bad. The last 3-4 years will show the kind of consistency this team has had. कैप्टन, ये 2024 जो वेस्ट इंडीज़ में कैंपेन था, और इस कैंपेन में एक चीज़ सिमिलर दिखी कि टीम काफ़ी रिलैक्स थी, ऐसा लग रहा था कि बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन से दूर है, वो एक फैक्टर था। दूसरी चीज़, आपने वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही कहा था कि आपके लिए आईसीसी वर्ल्ड कप का मतलब वनडे वर्ल्ड कप है। अब 2 आपने जीते, एक T20 वर्ल्ड कप और ये वनडे का ही ट्रॉफी है, तो उसका क्या बराबर कह सकते हैं, या फिर अभी भी आपको लगता है कि नहीं, वनडे का ही वर्ल्ड कप सबसे बड़ी चीज़? नहीं, आपके सामने जो टूर्नामेंट्स आते हैं आईसीसी के, वो आप जीतने की कोशिश करते हो। वनडे वर्ल्ड कप इज़ वनडे वर्ल्ड कप, क्योंकि हम छोटे से, मैंने यही चीज़ कही थी कि बचपन से हम 50 ओवर वर्ल्ड कप ही देखते आ रहे हैं। तभी कोई T20 वर्ल्ड कप या टेस्ट चैम्पियनशिप्स या आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी होता नहीं था। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे ऐसा कहा था कि हमारे लिए तो वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जैसा है, बट इसमें कोई कमी नहीं है। ये भी, अरे आप मुझे पूछो क्या कितना वो लगता है ये जीतने के लिए? नहीं, देखिए, ट्रॉफी तो ट्रॉफी है। आप कोई भी फाइनल्स जीतो, आपको बहुत प्राइड फील होता है, और मुझे ही नहीं, पूरे टीम को, पूरे नेशन को आज बहुत खुशी फील हो रही होगी, क्योंकि फाइनल किसी भी टूर्नामेंट का जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बस यही कहूँगा। नहीं, एटमॉस्फेयर हमने काफ़ी रिलैक्स्ड ही था, मतलब हम अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है, अननेसेसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा गौर नहीं करते। टीम का एटमॉस्फेयर अच्छा रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी टूर्नामेंट में आप खेलते हो, वैसे भी टूर्नामेंट का इतना बड़ा प्रेशर होता है, तो आप ट्राई करते हो कि रिलैक्स करो। हमने काफ़ी टीम इवेंट्स किए, वहाँ पे काफ़ी टीम का माहौल अच्छा था। हमने ट्रेनिंग सेशन जो हम करते हैं उसमें हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो हमारा ये काफ़ी सालों से ये कोशिश रहा है कि रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो, बट एक जो एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, एक जो ड्रेसिंग रूम
खुशहाल ड्रेसिंग रूम की बात करते हैं, वो कंसिस्टेंटली हमको रहना है, ताकि लड़के ज़्यादा यहाँ वहाँ की सोचे नहीं, रोल में अपने क्लियर रहे और जाके अपना काम करते रहे. Rohit, you spoke of the consistency for ICC finals so many years. So how is it, how difficult it is to maintain that consistency, to stop from the team being stagnated? So collective hunger, how to get that collective hunger from the entire team? No, look, guys in the squad are quite matured, and they want to make the most of their time playing for India. So there's not too much work that is done there. At the end of the day, you're representing your country, and everyone understands that. So that is not where I come into play. My job is to make sure that whoever we pick to play, gets the job done for the team. Like I said, there is a lot of hunger, even for the guys who have played a lot of cricket. So obviously it rubs down to a lot of younger players as well. If they see some of their other senior members, showing that hunger and going out there and doing the job again and again, it shows that this is how this team is built, and this is how we want to play our cricket, with a lot of hunger and a lot of passion. So that these things are not supposed to be taught. It is, natural, very natural to a lot of guys. And luckily, in the squad, we've got 5 or 6 guys who are real stalwart of this game, and then their attitude, their hunger, their passion rubs down to the other guys as well. So that makes the job a little easier for all of us. Yeah, Rohit, you and Shikhar Dhawan had a good hit as openers, more than 5,000 runs, popularly known as the Gabbar Hitman opening pair. Now it's happening with Shubman Gill. Today was the 7th 100-plus stand. So what is that you look forward to in your opening partner? The understanding you have, how long does it take for the rapport actually to build a partnership? No, it's been a while now since I've been batting with Gill, and he's got so much class about his batting, and then it's in between for both of us. It's just about having that constant communication of how to take the game forward, and building that partnership. When we are batting together, obviously, both of us like to play shots. He likes to, pierce the ground, pierce the field, and I like to go aerial. So it actually works both ways, and works well for the team as well, which is why there's been a lot of consistency in our partnership, and Gill, to be honest, understands his game really, really well, and he's a very, very good player for us. Over the years, you've seen how consistent he's been, and that is what matters. If you understand your game and you have constant communication in the middle, that's about it. Rohit, you obviously had difficult times personally against New Zealand in the Test series you mentioned, and then Australia. How satisfying was it to take the trophy with the Indian crowd chanting your name at the end there? No, absolutely satisfying. Look, New Zealand is a very, very steady team. There is no doubt about it. You see the ICC knockouts, New Zealand is there. And they are one of the consistent team over the decade now, maybe more. So we have to be, we made sure that we are right up there with our skill set against that team, because this is a very clinical team, New Zealand, and they understand their game really, really well, and they know how to play in big pressure games. So very, very satisfying to beat them, honestly, and to get the result in our favor. Rohit, we've used the word consistent a lot in the last sort of 15 minutes or so. How satisfied are you with the consistency in selection and the fact that the same guys are available? I think 10, 11 people who were there in the 50-over World Cup are there 1.5 years later. The fact that they are able to maintain those standards and the fitness, how much does that satisfy you? No, absolutely. It's very, very satisfying. Look, when you have a consistent run like that, you don't need to change too many things. I have a lot of trust in the guys who we picked for the 23 World Cup, and the guys who we picked here as well. Like you said, there are 10 or 11 players
same players. They didn't do anything wrong in the format that they played. They got the runs, they got wickets. But again, the conditions here were slightly different, so we had to, go with more spinners than the seamers. In the World Cup, we had 3 spinners and 4 seamers, and then Hardik. So that was the combination we went. But we saw how much these surfaces were used before we came here, and I knew that the slower bowler will come into play. So we wanted to pick the squad based on that. And then again, like I said, I honestly feel for the guys who missed out on this selection for this team. But again, it was completely based on the conditions that we were going to play. Rohit bhai, first of all, many congratulations on this great achievement. As a leader, as a captain, within 9 months, ICC के 2 मेगा इवेंट जीतना अपने कंट्री के लिए किसको क्रेडिट देंगे और आज की जीत ये चैंपियंस ट्रॉफी किसको डेडिकेट करेंगे? पूरे कंट्री को, क्योंकि हमारे साथ साथ मुझे पता है कि हमारी कंट्री हमारे कितना पीछे पड़े रहते कि हम अच्छा करें, हम जीते. तो आई थिंक हमारे साथ साथ ये ट्रॉफी पूरे कंट्री के लिए है. जब आप कोई भी टूर्नामेंट के फाइनल्स जीतते हो, और स्पेशली इंडिया, हमें पता है कि हम जहाँ पर भी खेलते हैं हमें सपोर्ट अच्छा मिलता है. तो ये ऐसा ट्रॉफी जीतना पूरे टीम के लोगों को इतनी खुशी मिलती है कि हमने कुछ देश के लिए किया है, और करते रहेंगे आगे तक. जब मौका मिलेगा, हम जब भी खेलते हैं कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मैचेस, कोशिश हमारी यही रहती है कि हमें मैच जीतना है. बट वो कैसे जीतना है वो प्लानिंग और उसके हिसाब से होता है. बट अगेन, ये जो ट्रॉफी जीती है ये पूरे देश के लिए. Rohit, you have always maintained that in white ball cricket, you as a team you want to play a certain brand of cricket, high risk, high gain. But ये जो conditions थे exactly ideal नहीं थे, challenges थे. But इस challenges को भी जिस तरीके से आप लड़कों ने जिस तरीके से overcome किया, इसके बारे में क्या बताएंगे? जैसे न्यूजीलैंड के एक मैच में 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, मिडिल ऑर्डर वहाँ से रिकवर करता है. Throughout this tournament, we have seen this kind of performance. नहीं, मैं इस चीज़ का काफ़ी मुझे प्राउड फीलिंग है टीम के ऊपर, क्योंकि हमें पता था कि कंडीशंस डिफ़िकल्ट होंगे, बट हमने काफ़ी अच्छा अडेप्ट किया. अगर आप देखो ऑल द गेम्स, मतलब पहला गेम भी बांग्लादेश के सामने, आई नो इट वाज ओनली 230, बट हमें पता था कि विकेट थोड़ा सा स्लो है, पार्टनरशिप्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो बैट्समैनों ने बड़े बड़े पार्टनरशिप्स किए. Not to forget the silent hero Shreyas Iyer throughout the tournament was brilliant. He was very, very important in that middle phase for us. Stitched the partnerships with all the batters who were batting with him. That semi-final against Australia with him, with him and Virat at that point was very, very important. And even against Pakistan and New Zealand, the league game that we played, and even today. टू बी ऑनेस्ट, जब मैं आउट हो गया हमारे 3 विकेट गिर चुके थे, और उस टाइम पे अगेन हमको एक 50 से 70 रन की पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, जो इन दोनों ने अक्सर और श्रेयस ने किया. तो ऐसा जब परफॉर्मेंसेस होता है, जब आप कंडीशन समझते हो और कंडीशंस को जल्दी से जल्दी अडेप्ट करते हो, तो अच्छा फीलिंग होता है. तो इसीलिए मेरा काम जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है. मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि लड़कों को समझ है कि क्या करना है बीच में जाके. एंड नॉट टू फॉरगेट, हम बात कर रहे हैं बैटिंग की, बट ऐसे विकेट पे बॉलरों को भी 250 के नीचे रखना, टीमों को 250 के नीचे रखना, 240 के नीचे रखना भी एक बहुत बड़ा एफर्ट है. क्योंकि हम मन में ये बना लेते हैं कि नहीं, विकेट तो स्पिनरों को हेल्प कर रहा है, बट ऐसा आपने देखा होगा कि कोई 5 मैच में कोई बॉल ऐसे घुमा नहीं है कि हर बार हर ओवर में बॉल घूम रहा है. एक आधा बॉल बीच में कभी घूमता है, बट दैट इज़ द चैलेंज दैट यू आर फेसिंग एज अ बैटर, कि जो घूमने वाला बॉल है उसके लिए आपको रेडी नहीं रहना है. जो सीधा बॉल आ रहा है, जो कि 100 में से 80% है या 70% है, आपको उसके लिए रेडी रहना है. तो आई थिंक दैट इज़ द अडेप्शन, एंड दैट इज़ व्हाट दीज गाइज हैव शोन इन द मिडल, दैट दिस इज़ हाउ वी वांट टू अडेप्ट एंड प्ले आवर गेम. वन मोर थिंग, I'm not going to retire from this format, just to make sure that no rumors are spread.
moving forward. Okay, guys, thank you so much.